अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आशूरा का सूरज करबला के बयाबान में डूब गया। आज का सूरज जब निकला था, ज़हरा का घर बना था। नबी दादियों की चादरें सामने ज़ैनब के सर पे रिदा, सकीना के कानों में बाबा के पहनाए हुए उम्मे फरवा उम्मे लैला के खैमे आबाद थे। रोने वालों एक झूला की साजिश था। हुसैन के सर पर अमामा बाकी था। सुबह से असर तक मेरे मौला ने अपने असहाब के लाशें उठाए। सलाम हो उन पर मर्दाने पाकीनत पर जिन्होंने चंद लम्हों की तकलीफ बर्दाश्त की और अब क़यामत तक उन्हें सलाम भेजा जाएगा। लाशे हुसैन ने असहाब के उठाए। फिर ऐसा वक्त आया कि आवाज आई, तक़द्दम वलद अली अकबर जाओ। मेरे मौला ने अपने गोद के बालों के लाशे उठाए। मैं कौन से लाशे का बयान, कौन से मैयत का हाल और कौन से जनाजे पे हुसैन के कैसे पहुंचने का बयान। वो मंजर बड़ा सख्त था जब हुसैन अब्बास का लाशा छोड़ आया। मुड़ मुड़ कर भाई का लाशा हुसैन देखते रहे। खानदाने बनी हाशिम में जिन जवानों के कद लंबे और बड़े थे, उनमें एक अब्बास। मगर कभी रोने वालों सोचो, जब लाशा दफनाया तो गठड़ी में लाशा। जितनी बड़ी कब्र सकीना की है, हुसैन ने अजरुकमल्लाह शामे गरीबा की मजलिस है। मुझे अंदाजा हो रहा है जब हुसैन मौला लौट कर आए तो फौज अश्तिया में ये बात गश्त करने लगी कि अब्बास जिंदा है। मुझसे अल्लाह करे मुझसे बयान हो जाए, 100 तलवार बरदार कातिल आगे बढ़े तो तलू हो एरबन जोड़ जोड़ रहता। वो लाशा नहर के किनारे रह गया और एक लाशा हुसैन ने उठाना चाहा तो हुसैन से उठता नहीं था। कभी उठते थे, कभी बैठते। बराबर से आवाज आई, ज़ैनब अली अकबर का लाशा उठाई। अज़ादारों, कासिम का पामान लाशा हुसैन लेकर आ गए।
मगर मेरा दिल कह रहा है एक लाशे का हाल और सुन लो। पानी पिलाने ले गए थे, मां तो ये इंतजार कर रही थी मेरा अली अकबर पी लेगा तो सकीना को ले जाएंगे, मगर हुसैन ने आका का दामन लाशे में डाला, लेकर आए खैमों के करीब। मां कैसे देखेगी नन्हे से बच्चे की वजह। जब जनाब रबाब से पूछ लिया कि मैं कौन लगता हूं तुम्हारा, और बीवी ने कह दिया आप मेरे इमाम हैं, तो हुसैन ने अबा का दामन हटा दिया। अरब ऊंटनी के दूध पीते बच्चे को नहर नहीं करता, कहते पहले से चारे पे ले जाना फिर नहर करना। जब मां ने गले में लगा तीर देखा तो नन्हे नन्हे कली की तरह फूल की तरह नन्हे नन्हे लबों पर लब रखा, बोलते हुए या बुनैया एक मां और एक बाप ने नन्ही सी मैयत दफनाई। बहुत रोए हो, नहीं मालूम आपकी मेरी जिंदगी में आइंदा साल शामे गरीबा है या नहीं। अजादारों दफना तो दिया, रबाब को तसल्ली हो गई, मेरा बच्चा दफना दिया गया। जरा कुछ लम्हे के लिए पलटी है 11 मुहर्रम को, जब नेजा बरदार लाशा ढूंढ रहे थे और रबाब दुआ कर रही थी या अल्लाह मेरा बच्चा इन्हें न मिले। एक नेता जमीन में गया, अब करबला में हुसैन अकेले रह गए। अब करबला में जहरा का लाल तन्हा, अब्बास नहर के किनारे, अली अकबर गंज शहीदा में, इमाम सज्जाद बिस्तर अदालत पर, सबसे आखिर में ज़ैनुल आबिदीन के खैमे में आए। इमाम गशी के आलम में है, पेशानी पर हाथ रखा, मौला ने आंखें खोल दी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाबा आए और अब्बास साथ ना आए। बाबा के हमरा अली अकबर कहीं दाएं और कहीं बाएं खड़े ना हो। तो जब देखा कि बाबा बैठे हैं और फूफी ज़ैनब मायती खड़ी हैं, तो पहले तो बाबा के अतराफ में देखना शुरू किया। हुसैन समझ गए कि ज़ैनुल आबिदीन अब पूछेंगे कि भाई अली अकबर कहाँ है, चचा अब्बास कहाँ। इमाम ने इससे पहले के सज्जाद पूछे, फरमाया इतना जान लो अब तुम जिंदा हो या मैं। तो संभल के बैठने लगे। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें उमूर इमामत सौंप रहा हूं। कैसे रुखसत ली है अपने बेटे से। इमाम खैमे से बाहर आए, जुलजना गर्दन लटकाए खड़ा है। करीब आके खड़े हुए तो याद आया कि अब्बास दौड़ते हुए आते थे। अली अकबर जीन संभालते थे, दाएं बाएं अपने बच्चों को याद करते हुए निगाहे याद से देखा। ज़ैनब समझ गई, खैमे का दरवाजा छोड़ा, करीब आके एक हाथ से लगाम पकड़ी, एक हाथ से जीन संभाली।
का भैया अभी ज़ैनब जिंदा। हुसैन घोड़े पर बैठ गए, आवाज दी है दुलजनाह मुझे मक्तल पहुंचा। अज़ादारों घोड़े ने पैर नहीं उठाए। इमाम ने उसे कहा है रहमान ये आखिरी ज़हमत है। घोड़े ने पैर नहीं उठाए। इमाम ने कहा जितना मैं प्यासा हूं इतना तू भी प्यासा है, जब मैं मर जाऊं तो पानी पी लीजिए। घोड़े ने अपनी गर्दन झुकाते कदमों की तरफ इशारा किया। आप साहिबाने औलाद बैठे हैं, अभी आपने मर्सिया सुना, बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत, बाप भी बेटियों से बड़ा प्यार करते हैं। इमाम ने झुक के देखा सकीना घोड़े के पैर पकड़े बैठी है। बाबा के घोड़े का ले जा। हुसैन घोड़े से उतरे। बेटा तुमने तो हमें रुखसत दे दी थी कि बाबा एक मर्तबा और सीने से मुझे पता है कि अब ये सीना मुझे नसीब नहीं होगा। इमाम ने अपनी बच्ची को गले से लगाया। अल्लाह ये मंजर कैसे देखा जाए। सकीना चौंक कर बेदार हुई, बाबा अलविदा। सकीना क्या हुआ मेरे लाल? बाबा दादी जहरा की आवाज आ रही है। सकीना में मक्तल न हुआ है। हुसैन घोड़े पर बैठे मैदाने करबला रवाना हुए। थके नहीं। अल्लाह आपको हिम्मत अता करे। बाद लोगों की आज तरह मैं सुन रहा हूं, मगर मुझे यकीन है कि किसी की रहमत नहीं होगी। सब इंशाअल्लाह रोते हुए अपने घरों को जाएंगे। अगर मरना होता तो सकीना मरती। मगर अज़ादारों इस बच्ची से कितना बर्दाश्त होता। जो रोने आए हैं, जो रो रहे हैं, एक जुमला सुन लीजिए बस। इस बच्ची से कितना बर्दाश्त होता। जिंदाने शाम में ये बच्ची दिल बंद होने से मरी। हद हो गई। मैं अभी मर्सिया में मिसरा सुन रहा था। आप सब अहले दिल बैठे हैं, आप में सादात भी बैठे हैं। अगर आपकी बच्ची की तरफ कोई अजनबी हाथ उठाए, अगर आपकी बेटी की तरफ कोई नामहरम बढ़े, सलाम हो सज्जाद, सलाम हो ज़ैनब कुबरा। सकीना के गोश बारे मांगे नहीं गए, मुझसे बयान हो जाए। एक शख्स ने बालों में हाथ, दूसरे हाथ से बोल रहा। हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। आवाज दी इनकाना दीनो मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली। अगर दीन मुस्तफा मेरे कत्ल के अलावा बचने वाला नहीं है, फया सुयूफ खुज़ीनी, तलवारों आओ, नेज़ो, भालो, बच्चियों आओ, मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालो। मैं अपने नाना का दीन बचाने आया हूं।
6 महीने के सफर से लौटने वाला मुसाफिर कूफे में दुकानों को बंद देखता है, कोई मर्द कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही। परेशान मुस्तरिब घर में दाखिल हुआ। बेटी ने बढ़कर सांस ले लीजिए, ये रिवायत सुन, इसके इख्तिताम पे आप रोएंगे। बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया, बाबा जल्दी कीजिए, दोबारा घोड़ा तैयार कीजिए। ये जो आपको कूफे में कोई मर्द नजर नहीं आया, ये जो दुकान बाजार बंद है, कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबला कहते हैं। करबला मशहूर जगह थी, सब जानते थे करबला कहाँ है। करबला में एक बागी ने खरूज किया है। हाकिम का ऐलान यह है कि जो बागी को मारने न गया उसे गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए कि आप घर में थे। अब्दुल्ला कहता है कि मैं घर से दोबारा निकलने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा, बाबा जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत मिलता है। माले गनीमत में अगर अतीक यमनी मिल जाए तो मेरे लिए यमनी पत्थर ले आइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैं घोड़े पर बैठा, मुझे नहीं पता वो बागी कौन है। मैं जब करबला पहुंचा तो अस्र आशूर का वक्त था। मैंने देखा कि एक बूढ़ा जख्मी जिसका मामा खोल के उसकी गर्दन में आ गया, अकेला अपना दिफा कर रहा है। हजारों का लश्कर है जो उसे मारना चाहता है, मगर उसका चालान ऐसा है जहां वो घोड़ा मोड़ता है फौजें भागने लगती है। मैंने एक भागते हुए सिपाही से पूछा, तुम इससे डरते क्यों हो? ये तो अकेला है, तुम तो हजारों हो। तो वो कहने लगा, तुम्हें नहीं पता इसके एक भाई का नाम अब्बास था। अब्दुल्ला कहता फिर मुझे समझ में नहीं आया, मगर मुझे इतना पता था कि इसे मार दूंगा तो जंग खत्म हो जाएगी। मैंने अपना घोड़ा उसके घोड़े के पीछे लगाया, करीब आ गया था तो तलवार निकाल के हमला करना चाहा। जब मैंने तलवार निकाल के चाहा कि हमला करूं तो उसने मुड़कर मुझे देखा और कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। अब्दुल्ला कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानता है? फिर उनकी आवाज आई, अब्दुल्ला करीब आओ। मुझे घबराहट बढ़ने लगी, ये कौन है? तो उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा, ये अतीक यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना, कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हूं। करबला में अपने नाना का दीन बचाने अब्दुल्ला ने तलवार निकाल के हुसैन का दिफा शुरू किया। आवाज आई, अब्दुल्ला कूफे वापस चले जाओ, अब्दुल्ला करबला छोड़ दो, अब्दुल्ला कूफे वापस चले जाओ। तो मौला मैं आपको तन्हा छोड़कर कैसे चला जाऊं? सुनेंगे? फरमाया अब्दुल्ला वापस चले जाओ, कुछ दिन बाद मेरी ज़ैनब आएगी, उसे चादरें लाकर दे देना। अब हुसैन करबला में अकेले, दुश्मन ने नदगा तंग करना शुरू किया, हल्का तंग करना शुरू किया। हर शख्स हुसैन पर वार कर रहा है, जख्मों पे जख्म लग रहे हैं। कभी तीर बाजू पर आता है तो डंडी तोड़ते हैं, कभी तीर सीने पे लगता है तो थल तोड़ते हैं, कभी हुसैन इब्न अली को पत्थर लगता है। अब सर पे अमामा न रहा, हुसैन घोड़े पर बैठे हैं। एक मर्तबा एक शख्स ने कमर में लेजा मारा, हुसैन एक मर्तबा डगमगाए, फिर संभल के बैठे तो हुरमला ने तीर से शोभा मारा जो हुसैन के सीने में लगा, जो कमर से निकल रहा था। फिर भी हुसैन संभल के बैठे कि एक मर्तबा गिरने लगे तो आवाज दी ला अल्लाह, दूसरी दफा गिरने लगे तो आवाज दी ला अल्लाह। ला अल्लाह अरब वहां कहता है जहां कोई कुछ देना चाहता हो और वो न देना चाहता हो। जब हुसैन गिरने लगते थे तो नबी आगे बढ़ के कहते थे मेरी गोद में आ जाओ, और हुसैन आवाज देते थे नाना ये मेरा इम्तिहान। हुसैन घोड़े पर नहीं गिर रहे थे। सुनेंगे अल्लाह, एक शख्स ने पेशानी पे पत्थर मारा, अब मौला से बैठा न गया। आवाज दे जुलजना मुझे जमीन पर उतार दे। घोड़े ने घुटने टेके,
हुसैन से दीन से जमीन की तरफ आए। बहुत ये मसाइल सुने हैं आपने, शामे गरीबा में भी सुन लीजिए। हजारों दीन तो छोड़ दी हुसैन ने, मगर जमीन तक पहुंचने में बहुत देर लगी। तीरों पर मुअल्लफ ज़हरा का लाल, हुसैन ज़मीन करबला पर। इमाम रिज़ा इन मसाइल को पढ़ते हुए रो रहे हैं। इमाम ने एक जुमला कहकर अपने सर पर हाथ मारा, और वो जुमला ये था, क़ुतिला जद्दियल हुसैन कमा क़ुतिलल कब्श। मेरे जद हुसैन को ऐसे मारा जैसे भेड़ को घेर कर मारते हैं। कोई यहां से पत्थर मारता, कोई वहां से तीर मारता। वो एक जंगली भेड़, वो जंगली भेड़ को जब गिराने लगते हैं, मेरे बाबा को ऐसे ज़िबा किया, मेरे बाबा को, मेरे जद को पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया। अब यहां खंजर शिमर में रखा, वहां पहला वार, पहले वार पर आवाज आई सुभान अल्लाह, दूसरे वार पर आवाज आई वल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे वार पर आवाज आई वला इलाहा इल्लल्लाह, चौथे वार पर आवाज आई वल्लाहु अकबर। अज़ादारों, 13 ज़रबे मारी, हुसैन हर ज़रब पर ज़िक्र इलाही करते रहे। सर काट दिया, नेज़े की अनी पर सर उठाया, ज़मीने करबला को ज़लज़ला आया। एक फूफी ने भतीजे का बाजू हिलाया। इमाम ने फरमाया, फूफी अम्मा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटा, नेज़े की अनी पर हुज्जत खुदा का सर, आवाज दिया सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। फूफी अम्मा यतीम हो गए, फूफी अम्मा सकीना का बाबा मारा गया। जनाबे फिजा दौड़ी हुई आई, आकाज़ादी ज़ैनब क़यामत आने वाली है। कहा अम्मा, क्या भाई की शहादत के बाद कोई क़यामत रह गई? कहा ज़ैनब, घोड़ों की नालबंदियां की जा रही है। अम्मा, इसका क्या मतलब है? कहा हुक्म दिया है हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए जाए। अज़ादारों, 10 ताजा सुनोए लगे हुए घोड़े तैयार किए गए। मशरिक से घोड़े दौड़ना शुरू हुए, कुछ करीब आकर रोक दिए गए। पूछा अम्मा क्यों रोका है? कहा हबीब तलाशा उठा है। यजीदी लश्कर में चंद लोगों ने कहा है हमने हबीब का नमक खाया है, हम अपनी आंखों के सामने बदन पामाल नहीं देखेंगे। कुछ देर बाद घोड़े दौड़े, दूसरा लाशा उठाया। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, कई लाशें उठाए, कई मतबा घोड़े रुके। अब अकेला ज़हरा का लाल, करबला के मैदान में नबी का नवासा, घोड़े दौड़ना शुरू हुए। ज़ैनब ने कहा या अल्लाह, कोई तो होगा जो कहेगा हमने इसे नबी के दोष पर देखा, हमने इसे नबी को ज़बान चुराते देखा। मशरिक के घोड़े मगरिब चले गए, हुसैन की पसलियां तोड़ दी। खैमे जला दिए, चादरें छीन ली, तबर्रुकात लूट लिए। सूरज गुरूब हो गया, शाम गरीबा आ गई। अब अली की शेर दिल बेटी बच्चों को जमा करने निकली। देखा 2 बच्चे बराबर बराबर सो रहे हैं। बयाबान में, बयाबान करबला में 2 बच्चे बराबर बराबर सो रहे हैं। आवाज दी बहन उम्मे कुलसूम आहिस्ता ना, देखो ये सो गए हैं, इन्हें गोदियों में उठाकर लेके जाएंगे। जब करीब गए तो घोड़ों की सुनों से
उनकी शहादतें हो चुकी थी। उम्मे कुलसूम सकीना को ढूंढ रहा है। बड़ा सख्त मंजर है। सकीना सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, कहीं सो गई हो तो उठो, तुम्हारी भूमि तुम्हें लेने आई है। एक मर्तबा नशे करबला में जाकर पड़ी, हुसैन के लाशा तीरों और पत्थरों के दरमियान क्या देखा, सकीना वहां करीब लेटी हुई है। जाकर बच्ची के सर पे हाथ रखा, सकीना ने आंखें खोल दी। सकीना कहाँ लेटी हो? कहा कि अम्मा आपकी चादर छीनी जा रही थी, बहनों की चादरें छीनी जा रही थी, मेरे गोशवारे छीने, मेरे दामन में आग लगी तो मैंने कभी चचा को पुकारा तो कहीं से आवाज ना आई, बाबा के लाशे से आवाज आई, पानी आया। मुझे नहीं पता पानी कहां से आया, मगर पानी आया। ये मक्तल के जुमले, सारी बीवियों बच्चों को बिठाया गया। सबसे पहले कूदा भरा, जनाबे तसल्ली से प्यासे 3 दिन के बच्चे, 3 दिन के प्यासे बच्चे तसल्ली से बैठे हुए हैं। एक कूदा भर के जनाबे सकीना को दिया, सकीना पानी पी लो। कुर्बान जाए समझदारियां। तो फूफी का चेहरा देखा, फूफी अम्मान आपके होंठ भी तो खुश्क है, फूफी अम्मा आपके बदन में भी तो पानी नहीं रहा, आपका गला भी तो खुश्क है। क्या सकीना पहले बच्चे पानी पीते हैं, फिर बड़ों को पिलाया जाता है, पहले तुम पी लो। सकीना ने कूड़ा जमीन पर रखा, जख्मी बच्ची दोनों हथेलियां जेब के करीब थी, कूदा उठाया, बयाबाद में जाने लगी। पीछे पीछे बीवियां, सकीना कहां जा रही हो? सकीना वहां तेरा है, कहां जा रही हो? तब अम्मा आपने भी कहा है पहले बच्चे पानी पीते हैं, मेरे बाबा अली असगर को पानी पिलाने लगे।